लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बेगूसराय का लाल ऋषि रंजन शहीद। घर में मचा कोहराम। शहीद के पिता से मिले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। उपचुनाव के नतीजे से पहले नेताओं ने अपने अपने दावे किए। नीतीश बोले जनता मालिक है तो जगदानंद सिंह सरकार पर खूब बरसे। मदन मोहन झा ने कहा राजद हारती है तो कांग्रेस जिम्मेदार नहीं होगी। 39 साल के हुए चिराग पासवान पिता रामविलास को याद कर भावुक हुए। भ्रष्ट थानेदार कमलेश कुमार शर्मा पर गिरी गाज। एसएसपी ने किया सस्पेंड। धनतेरस दिवाली से पहले लाखों का सोने चांदी के गहने ले उड़े चोर। सिवान में मां दुर्गा के घर को चोरों ने खंगाल डाला। ले उड़े कीमती सामान। और छठ पर्व को लेकर डीएम और एसएसपी ने किया गंगा घाटों का निरीक्षण। पटाखा फोड़ने पर होगी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के एलओसी के पास लैंडमाइंस विस्फोट में सेना के अधिकारी और बेगूसराय का लाल ऋषि रंजन शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर देर शाम पटना पहुंचा, जहां से सड़क मार्ग से बेगूसराय ले जाया गया। शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह घर के इकलौते चिराग थे। उनके शहीद होने की सूचना मिलते ही घर वालों में कोहराम मच गया। बेगूसराय के व्यवसायी राजीव रंजन सिंह के इकलौते बेटे 23 वर्षीय लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह राजौरी जिले के नौवेशरा के लाम सेक्टर में कलाल एरिया पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान एक लैंडमाइंस विस्फोट में वो 4 जवानों के साथ गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 3 भाई बहनों में ऋषि दूसरे नंबर पर थे और 1 महीने पहले ही उनकी पोस्टिंग कश्मीर में हुई थी। उनकी बड़ी बहन भी सेना में मेजर है। उधर जानकारी मिलते ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और विधायक कुंदन कुमार शहीद के घर पहुंचे और परिजनों का ढांढस बढ़ाया। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद अब दावे प्रतिदावे का दौर चल रहा है। भले ही रिजल्ट 2 नवंबर को आएंगे, लेकिन सभी दल जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने इस पर बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने हंसते हुए इतना जरूर कहा कि इसमें क्या सोचना है, हम नहीं सोचते हैं, जनता मालिक है। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने साफ साफ कह दिया कि दोनों सीटों पर तो एनडीए ही जीतेगी। वहीं उन्होंने लालू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि लालू क्या कहते हैं उन पर वो ध्यान नहीं देते। सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, उनके साथ मतदाताओं का भरोसा है। उधर राजद भी लगातार जीत के दावे कर रही है। तेजस्वी यादव ने कल ही दोनों जगहों पर जीत का दावा किया था। अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि उनके कहने का अंदाज अलग था। उन्होंने कहा कि जनता ने अपना फैसला दे दिया है। इस बार का चुनाव जनता और सरकार के बीच था। जगदानंद सिंह ने जेडीयू पर हमला बोलते हुए कहा कि उन लोगों को अपने अत्याचार और अहंकार पर विश्वास है, लेकिन हम जनता की परेशानियों को महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस ने राजद पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा अगर राजद की उपचुनाव में हार होती है तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि गठबंधन आरजेडी ने तोड़ा है। अगर हार होती है तो उसके लिए वही दोषी होंगे। मदन मोहन झा ने कहा कि जो वोटर हमसे बिछड़ गए हैं वो फिर से लौट आए हैं। अब दोनों सीटों पर जो भी जनता का फैसला आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। जमुई सांसद चिराग पासवान आज 39 साल के हो गए। उन्होंने अपने जन्मदिन पर पिता रामविलास पासवान को याद किया और पिता के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की। उस पर लिखा कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। जन्मदिन पर चिराग पासवान अपने समर्थकों के साथ पटना स्थित महावीर मंदिर भी पहुंचे और पूजा अर्चना की। वहीं गरीबों के बीच खाना बांटा और तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर चिराग पासवान को जन्मदिन की बधाई दी। तेजस्वी ने लिखा है कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े भाई चिराग पासवान को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके स्वस्थ, सफल और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने जक्कनपुर थानेदार कमलेश प्रसाद शर्मा पर बड़ी कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में उसे सस्पेंड कर दिया गया है। शनिवार को ईओयू ने थानेदार के घर पर छापेमारी की, जहां करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। उन पर आरोप है कि बख्तियारपुर में जब थानेदार थे तब उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया था, खूब काली कमाई की थी। कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जमीन का भी काम किया।
बेतिया के नरकटिया में एक लड़की का शव मदरसा से मिलने से सनसनी फैल गई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि किशोरी देर शाम से अपने घर से लापता थी, उसकी खोज की जा रही थी। खोजबीन के दौरान शव को मदरसा इस्लामिया गोभा टोला के क्लासरूम में पाया गया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसकी पहचान अपनी बेटी के रूप में की। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पटना से सटे विक्रम में चोरों ने ज्वेलरी दुकान से लाखों के गहने पार कर लिए। इसे लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम को हटाया। बताया जाता है कि चोरों के गिरोह ने ओम साई ज्वेलर्स के शटर को काट कर वहां भीषण चोरी की। चोरों ने लॉकर में रखे सोने चांदी के गहने चुरा लिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सिवान में चोर इतने शातिर हो गए हैं कि उनको भगवान से भी अब डर नहीं लगता। चोरों ने चांदी के पिंडी कवर, छतरी सहित 2 लाख रुपए से अधिक के सामान पार कर लिए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुजारी को हिरासत में ले लिया। पुजारी विजय शंकर पांडे का कहना है कि वो रात में मंदिर का दरवाजा बंद कर दूसरे पुजारी विद्याभूषण पांडे को चाबी देकर अपने घर चला गया। वहीं मंदिर में चोरी की घटना से स्थानीय लोग भौचक्के के रह गए। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पटना प्रशासन चौकस है। डीएम चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी ने गंगा के घाटों का निरीक्षण किया। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में छठ पर्व की तैयारियों को लेकर कई निर्देश दिए गए। निर्देश में कहा गया कि जल स्तर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, साथ ही घाटों पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। वहीं निजी नावों का परिचालन रोका जाएगा। इसके अलावा घाटों पर सुरक्षा बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। आपदा विभाग ने यह भी कहा कि छठ में पटाखों की बिक्री और उसके प्रयोग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।